आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बिजली उत्पन्न कैसे करते हैं, बिजली कैसे बनता है। ठीक है, इतना बिजली का यूज कर रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है कि बिजली कैसे बनता है। ठीक है, कई लोग को मालूम होगा बट हम सबको बताना चाहते हैं कि बिजली आखिर बनता कैसे है, कितने माध्यम से बिजली बनता है। तो हमारा बहुत से माध्यम से बनता है, लेकिन आज हम मोस्टली क्या देखने वाले हैं, थर्मल पावर जनरेशन, मतलब थर्मल के थ्रू हम कैसे उसको बिजली को जनरेट करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। बिजली के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि बिजली एक दूसरे के हमारे मानव और क्या है एक दूसरे की कड़ी हो गया है, क्योंकि कई काम हमारा 90% काम बोल दिया जाए बिजली के पे ही डिपेंड है। क्योंकि हर चीज़ क्या है डिजिटल होते जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है। तो मशीनीकरण में क्या हो गया है, हमारा सब हम मशीन पे डिपेंड हो गए हैं। मशीन किससे चलता है, तो इलेक्ट्रिक से चलता है। तो उस इलेक्ट्रिक को कैसे हम जनरेट करते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रिक आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मल पावर जनरेशन के बारे में देखते हैं। ये थर्मल पावर जनरेशन का मैं डायग्राम बना दिया हूँ। अब इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको लगेगा कोल, कोल लगेगा। दूसरा लगेगा हमारा वाटर। तीसरा लगेगा, देखो ये डायग्राम से ही बताते जा रहा हूँ मैं हमारा, ठीक है, फर्नेस लगेगा, फर्नेस हो जाएगा। और फिर हमारा बॉयलर हो जाएगा एक। ठीक, ये क्या है, हमारा मेन पार्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक जनरेट करना है, पावर प्लांट जनरेशन करना है, तो ये हमारा क्या है, कंपलसरी है। उसी का रिक्वायरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। बॉयलर हो जाएगा, फिर टरबाइन हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, कूलिंग टावर हो जाएगा, कूलिंग टावर। और लास्ट क्या हो जाएगा, हमारा चिमनी हो जाएगा। तो इतना सारा हमको क्या लगता है, मोस्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या लगता है, कोल लगता है, फिर वाटर, फिर फर्नेस हो जाएगा, बॉयलर हो जाएगा, टरबाइन हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। और हमारा फिर क्या हो जाएगा, कूलिंग टावर, चिमनी और ट्रांजिक्शन। ठीक है, ये इतना सारा हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट होता है जब हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। इसीलिए क्या करता है, सेम इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्योंकि क्या है, इस पूरा बिजली बनाने के प्रोसेस में बहुत क्या है, कास्ट लगता है, आपको बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए हर जगह लगता है सेम इलेक्ट्रिक करके लिखा रहता है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कोल के बारे में। कोल क्या होता है, कोल को हम सबसे पहले क्या करते हैं, जलाते हैं। हमको क्या है, बिजली जल बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, ईंधन की ज़रूरत पड़ता है। ईंधन आपका, ईंधन के लिए क्या लगेगा, पानी लगेगा। पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या हो गया, वो आगे कार्बन होगा। लेकिन सबसे पहले हमको पानी को गर्म करना है, तो पानी को बड़ा अमाउंट में गर्म करना है, तो किससे होगा, हमको उसके लिए ईंधन चाहिए। ईंधन के लिए क्या, सबसे बड़ा हमारा है कोल, है ना। तो कोल को क्या करते हैं, अपन लाते हैं। कोल को हम ऐसा रखते हैं कि हमारे पास 40 दिन का स्टॉक रहे। मतलब हम कोई भी पावर प्लांट चला रहे हैं तो हमारे पास 40 दिन का अप्रॉक्स, 40 दिन या 2 मंथ का, है ना। मतलब हमारे पास 2 मीट्रिक टन, मतलब हमारे पास इतना हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इतना हमारा कोल स्टॉक होना चाहिए। तब हमारा जाके क्या है, 2 महीना अगर हमारे पास हो सके कोल ना आए, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कंटिन्यू बनता रहे। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कोल लाते हैं। कोल कहाँ से लाते हैं, तो क्या रहता है, कोल का हमारा क्या रहता है, सब अलग अलग जगह रहता है, अलग अलग ब्रांच रहता है, वहाँ से अपन कोल लाते हैं। ठीक है, अब कोल लाते हैं तो कोल के लिए हमको क्या रहता है, सबसे पहले हमको एक पावर प्लांट जनरेट कर रहे हैं। पावर प्लांट के लिए हमको कंपलसरी मिनिमम 10 से 20 एकड़ की ज़मीन चाहिए। क्योंकि हमारा कोल यार्ड भी कुछ 10 एकड़ का लगभग रहता है। तो कोल यार्ड में सब मान लो कोल आया, कोल आया, उसके बाद क्या करते हैं अपन, ये हमारा कोल है, क्या है, वेगन से आता है कोल, है ना। ये वेगन से कोल आया, वेगन से कोल को क्या करते हैं अपन, दो जगह, दो प्रकार से क्या करते हैं, खाली करते हैं। एक ट्रे खपर से खाली करते हैं, है ना। एक ट्रे खापर से खाली करते हैं, ये ऐसा रहता है ट्रे खापर। इसी के अंदर क्या आता है, इसी के ऊपर क्या आता है, कोल आता है। और ट्रे खापर जैसे हमारा क्या रहता है, 40 डिब्बे का, 40 वेगन तक के हमारा क्या रहता है, एक रहता है, इतना लंबा रहता है हमारा। ठीक, अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, केवल क्या बता रहा हूँ आपको, बाहर का चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकूँ, फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगा, है ना। पहले हम ईंधन तैयार कर रहे हैं, ईंधन बना रहे हैं। ईंधन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतना हमारा सब लगेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रे खापर। ट्रे खापर कितना रहता है, ये हमारा 40 डिब्बा तक, कितना लंबाई तक रहता है। इसमें मतलब क्या रहता है, मिनिमम मान लो क्या रहता है, -100 mm का क्या रहता है, कोल पास होता है।
-100 mm का कोल पास रहता है, एक जालीनुमा रहता है, फोटो में ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये हमारा क्या होता है, ट्रैक हॉपर रहता है, ठीक। अब इसी के अंदर क्या आता है, ट्रेन आता है। ट्रेन क्या करता है, इसके नीचे में, ठीक है, एनएच बॉक्स जो क्या करता है, इसमें नीचे में खाली होता है। अब नीचे में हमारा क्या लगा रहता है, तो कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है। यहाँ नीचे में क्या रहता है, ये ऐसा इसका क्या रहता है, ये नीचे आता है। अब ये नीचे से क्या रहता है, कन्वेयर बेल्ट रहता है। कन्वेयर बेल्ट को समझने के लिए आपको एक साइकिल को बता दूं। साइकिल का जो चैन रहता है, उसको आप आसान भाषा में कन्वेयर बेल्ट को समझ सकते हो, है ना। जैसे ये साइकिल का चैन रहता है, ठीक उसी प्रकार क्या रहता है, हमारा कन्वेयर बेल्ट समझ लो, ऐसा राउंडेड रहता है। इसी के ऊपर से क्या होता है, कोल जाता है। तो ये इसमें क्या करता है, ये कोल यहाँ से गिरता है, और गिर के क्या करता है, ये सीधा हमारे ईंधन के लिए, जलने के लिए नहीं जाता। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में क्रश करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका साइज कितना हो गया, -100 mm। तो इसको क्रश करेंगे 12.5 में, फिर 3.35, फिर क्या हो जाएगा, हमारा पल्वराइज होगा। मतलब हमारा क्रश होने के लिए कितना प्रोसेस होगा, 3 प्रोसेस में हमारा क्रश -100 है मान लो, ठीक है, -100 mm है। जो कोल लाए हैं, ट्रैक हॉपर से गिरा है, वो कितना है, -100 mm। अब ये क्या होगा, ये हमारा किसके जरिए जाएगा, ये हमारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आएगा। फिर यहाँ -50 mm होगा, फिर कन्वेयर बेल्ट के आगे वो आगे चला जाएगा, तो ये -12.5 हो जाएगा। अब फिर आगे आएगा तो ये -3.35 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा, ये पल्वराइज होगा, मतलब -212 माइक्रोन में क्या हो जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा, मतलब एकदम बारीक पॉइंट में, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ से सबसे पहले गिरा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सबसे पहले ट्रैक हॉपर, ठीक। ये ट्रैक हॉपर का हो गया। दूसरा होता है वेगन टिपलर। वेगन टिपलर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉक्स को क्या करता है, पलटता है वो, ठीक है, पूरा वो क्या करता है, बॉक्स को उठा के पलट देता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या है, मान लो इसको वेगन टिपलर मान लो। वेगन टिपलर में क्या रहेगा, इस पूरा वेगन को उठा के, ये वेगन रहेगा, उठा के पूरा क्या कर देगा, पलट देगा। क्या कर देगा, पूरा पलट देगा। पलटने से क्या हो जाएगा का, ऐसे कोयले का साइज क्या रहेगा, मान लो 100 रहेगा, उसको 50 mm, फिर 12.5 mm, फिर 3.35, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही जाते रहता है। इसमें किसी को इस हेल्प की जरूरत नहीं है ना। ये क्या रहता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही क्या करते रहते हैं, मशीन में जाता है, फिर क्रश होता है, फिर बेल्ट में गिरता है, फिर वो क्या आता है, अलग साइज में जाके -212 माइक्रोन आता है। अब ये क्या करते हैं, इसको हम प्रेशर के जरिए क्या करते हैं, इसमें फर्नेस में भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर पाउडर फॉर्म है, बिना प्रेशर देंगे तो क्या रहेगा, वो जम जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, इसमें अपन डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अगर पावर प्लांट जनरेट करना है तो आपको क्या है, इसके लिए हमको बहुत सारा जगह की जरूरत पड़ता है। क्योंकि हमको 40 मतलब एक प्लेटफॉर्म के जैसा हमको केवल कोयले के खड़ा करने के लिए लगता है। और नीचे में हमारा कोल यार्ड रहता है, मतलब 200 मेट्रिक टन, क्या 2 मेट्रिक टन हमारा क्या रहेगा, कोल का हमारा स्टॉक रहेगा, उतना हमको जगह चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोल का साइज रहेगा। कोल क्रश होगा, क्रश होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा ईंधन के लिए जाएगा, मतलब जलेगा। जलेगा तो क्या होगा, वो हमारा आगे की प्रोसेस होगा, ठीक। तो हमारा क्या बता दिए, सिर्फ हम कोल के बारे में बताए हैं आपको, कोल के यूज क्यों है ना। कोल हम आखिर यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो कोल को हम यहाँ जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ईंधन की मात्रा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ईंधन की मात्रा कौन पूर्ति कर सकता है, तो हमारा कोल कर सकता है, इसलिए हम कोल का यूज करते हैं, ठीक। आगे बताते हैं आपको। अभी कोल हमारा -212 माइक्रोन है ना, -212 माइक्रोन, मतलब एकदम बारीक पिसा हुआ। इसको क्या करते हैं, अपन भेजते हैं प्रेशर के द्वारा भेजते हैं। तो क्या होता है, इसमें फर्नेस है। अब इसमें कुछ घासलेट या कुछ भी के द्वारा अपन क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जलने लगता है, ठीक है। ये फर्नेस है, फर्नेस में आग लगाते हैं। अब आग कैसे लगेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक गर्म हवा भेजते हैं एग्जॉस्ट फैन के द्वारा। तो क्या करता है, ये कंटिन्यू जलता है। कंटिन्यू जलने के लिए इसको हम गर्म हवा भेजते हैं, ठीक। तो ये जलने लगा। जलने के बाद क्या करता है, ऊपर में बॉयलर है, ठीक, बॉयलर है। अब इसको कैसे समझोगे आप, घरों में क्या करते हो, खाना जब बनता है तो देखिए हो, ये हो गया हमारा बर्तन, और नीचे में हमारा आग लगता है, ठीक है। ये आग लगता है, तो आग लगता है तो इसमें खाना बन रहा है, पानी है। पानी अगर ज़्यादा बॉयल होगा तो क्या होगा, इसमें से भाप निकलने लगता है। अगर ज़्यादा समझ नहीं आएगा तो आप कहीं खाना बन रहा होगा तो ऐसे देखिएगा, तो आपको वो जल क्या होगा, हाथ जल जाएगा। और बाहर थोड़ा सा रखोगे, इसमें ड्रॉपलेट जम जाएगा, मतलब वही हमारा भाप है। भाप को ठंडा करने के बाद क्या हो जाता है, पानी बनता है। अगर वो ज़्यादा सुपर हीटेड है तो क्या होगा, वो भाप रहेगा हमारा, ठीक। तो उसी प्रकार ये क्या हो रहा है, ये हमारा सबसे इतना ज़्यादा हीट हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट दे रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा भाप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से क्या है, हमारा पानी आ रहा है,
इसके लिए क्या होता है, देखो जनरली जहाँ जहाँ पावर प्लांट होगा वहाँ डैम या नदी जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पानी की इतना ज़रूरत पड़ता है, पानी और कोयला का। तो हमारा वहाँ डैम या हमारा नदी जरूर होगा, ठीक है। उसको पानी को अपन ले लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, डीएम प्लांट के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि क्या डीएम प्लांट के थ्रू इसलिए प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि क्या है उसमें जो पानी लेते हैं नदी का या डैम का, उसमें हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, जिसकी वजह से वो जितना जल्दी उसको गर्म होना चाहिए उतना जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें सब्सटेंस है। इसलिए क्या करते हैं, उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, शुद्ध वाटर को क्या करते हैं, इस बॉयलर में भेजते हैं। बॉयलर में भेजते हैं तो क्या होता है, देखो दो प्रकार का हमारा रहता है, एक पाइप के थ्रू पानी रहेगा, या पाइप के थ्रू हमारा क्या रहेगा, हमारा हीट रहेगा। तो हमारा देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी के द्वारा पानी भेजो, इसमें क्या कर रहे हैं, पानी क्या है, पाइप के द्वारा भेज रहे हैं। पाइप के द्वारा भेज रहे हैं मतलब हमारा ये हीट क्या रहेगा, हीट डायरेक्ट जा रहा है, पाइप में जा रहा है, ठीक। पानी हीट के द्वारा जा रहा है। अब इसको पाइप को हीट करेगा मतलब क्या रहेगा हमारा, देखो जो क्या रहता है हमारा, भाप रहता है। भाप रहता है, नमी के कारण रहता है। भाप में क्या रहता है, थोड़ा सा नमी रहता है। यहाँ से भाप तो बन रहा है, बहुत स्पीड से बन रहा है भाप, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा नमी है, नमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सुपर हीटेड क्वाइल लगाते हैं। क्वाइल मतलब आप हीटर जरूर देखे होंगे, हीटर ऐसा मतलब हीटर का ये रहता है, क्वाइल रहता है, ठीक। इस क्वाइल में क्या करता है, वो पूरा मॉइस्चर को अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। तब हमारे पास केवल ड्राई क्या बचा है, मॉइस्चर बचा है, ड्राई स्टीम बचा है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा टरबाइन। आप कोई भी प्रकार का देखो, कोई भी प्रकार का पावर जनरेशन, उसमें टरबाइन कंपलसरी होता है, क्योंकि जब टरबाइन चलेगा तो हमारा क्या है, जनरेटर चलेगा। जनरेटर चलेगा तो हम क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, ठीक। अब ये टरबाइन का हमारा क्या रहता है, ब्लेड रहता है। टरबाइन भी अलग अलग प्रकार के रहता है, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार का क्या रहता है, हमारा ब्लेड रहता है। टरबाइन में क्या रहता है, ब्लेड लगा रहता है। अब ब्लेड लगा रहता है तो क्या होता है, यहाँ से हमारा प्रेशर जाता है, प्रेशर के रूप में क्या जाता है, भाप जाता है, स्टीम जाता है। अगर यहाँ से जाएगा तो ये 4 आदमी के बराबर मतलब 200 केजी पर, मतलब 200 केजी पर सेकेंड के हिसाब से क्या करता है, एक ब्लेड में मारता है ये, ठीक है। ये मारता है तो क्या होता है, प्रेशर देता है तो इतना स्पीड से घूमता है। तो क्या करता है यहाँ पे, ये जब घूमेगा तो क्या रहता है, इसमें कनेक्ट रहता है हमारा जनरेटर। जनरेटर में लगा रहता है अल्टरनेटर। तो क्या करता है, अल्टरनेटर क्या है, घूमने लगता है। जब घूमता है तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगता है, ठीक। ये हो गया। अब इसमें हमारा क्या रहता है, टरबाइन दो प्रकार का रहता है। टरबाइन हमारा दो प्रकार का कैसा रहता है, देखो टरबाइन, ये देखो ये, तो इसमें हमारा स्पेस ज़्यादा रहता है, इसमें स्पेस कम रहता है, तो ये हमारा हाई टरबाइन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, ये कम स्पीड से घूमता है, ये ज़्यादा स्पीड से घूमता है। एक हाई टरबाइन हो जाएगा, एक लो टरबाइन हो जाएगा। तो दो टरबाइन इसमें लगा रहता है, एक एकदम स्पीड से घूमता है, एक थोड़ा कम घूमता है। मतलब क्या करता है, दोनों कंपलसरी है, हाई और लो दोनों कंपलसरी है, क्योंकि क्या करता है, दोनों मेंटेन करके रखता है। जिससे क्या होता है, हमारा जनरेटर में जो अल्टरनेटर लगा रहता है, अल्टरनेटर, ये हमारा क्या होता है, जनरेटर का हमारा एक अल्टरनेटर है। ये हमारा एन एस क्या हो जाएगा, हमारा एक चुंबक हो जाएगा। और ये क्या होता है हमारा, ये जब ये घूमता है, ये वाला चुंबक के क्या रहता है, जब चुंबक के किनारे बीच में कोई रखा रहता है इलेक्ट्रिक पावर, तो वो घूमने लगता है तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगता है। जब इलेक्ट्रिक जनरेट होता है तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर में इसको भेजते हैं। इतना ज़्यादा क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है कि उसको ट्रांसफार्मर में भेज के क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिक को मैनेज करता है, क्योंकि है ना, यहाँ से हम लगातार इलेक्ट्रिक भेज रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, फिर आगे हाई मतलब हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर में उसको एक्सचेंज कर रहा है। जहाँ पावर प्लांट है वहाँ वहाँ उस सिटी के आसपास कहीं लाइट नहीं दिया जाता, क्योंकि इतना वोल्टेज रहता है उस लाइट में। अगर वहाँ दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ का वो सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या जल जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया हमारा, ये टरबाइन हो गया। टरबाइन से क्या कर दिए, यहाँ टरबाइन का पूरा मैं प्रोसेस समझा दिया। एक होता है हाई टरबाइन, एक होता है लो टरबाइन। हाई टरबाइन इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा स्पीड से घूमता है, लो टरबाइन इसलिए होता है क्योंकि कम स्पीड से घूमता है। हाई टरबाइन में स्पेस ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो उसको घूमने के लिए फ्री स्पेस मिल जाता है। लो टरबाइन में स्पेस कम रहता है, जिससे वो घूमने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो लो टरबाइन हो गया। तो टरबाइन दो प्रकार का होता है। अब टरबाइन में हमारा क्या लगा रहता है, टरबाइन में हमारा जनरेटर। अब जनरेटर के अंदर रहता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर घूमता है तो हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक इतना
हमारा पावर देता है इतना, वो रहता है हाई पावर का रहता है। जो ट्रांसफार्मर में हम लगाते हैं डालते हैं वो ट्रांसफार्मर भी हमारा हाई वोल्टेज का रहता है। ठीक, अब इसको इलेक्ट्रिक के द्वारा हम दूसरे ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब फिर उसको जहाँ देना है वहाँ पर देते हैं। और जिस गांव में या जिस शहर में लगा रहता है वहाँ याद रखिएगा वहाँ का हमको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं करना है। ठीक, ये तो हो गया। अब यहाँ से देखो ये टरबाइन है, टरबाइन में घुमाए हैं तो घुमाने के बाद क्या है हमारा भाप या स्टीम, वो पूरा तो वहाँ खर्च नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बचा है। बचा है उस स्टीम को क्या करते हैं अपन, देखो ये स्टीम को क्या करते हैं कंडेंसर में भेजते हैं। ये कंडेंसर है। ठीक, कंडेंसर और क्या है कूलिंग टावर। कंडेंसर और कूलिंग टावर एक दूसरे से अटैच रहता है। देखो यहाँ से कूलिंग टावर हमारा नीचे से पानी का जो हमारा रहता है एग्जिस्ट पानी, यहाँ डीएम प्लांट यहाँ भी जाता है, यहाँ से भी हमारा क्या रहता है अटैच रहता है, यहाँ से भी पानी आते रहता है। तो डीएम से हम डीएम प्लांट से कूलिंग टावर से हमारा नीचे से एक ठंडा पानी आते रहता है। अब ये स्टीम है, गर्म है। ठीक है, तो गर्म पानी गर्म भाप और हमारा ठंडा पानी हीट एक्सचेंज करते हैं। जब हीट एक्सचेंज करते हैं तो देखो ये क्या होता है हमारा, जब भाप को थोड़ा सा ठंडा कर दोगे तो पानी में ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। जब ड्रॉपलेट में चेंज होता है तो क्या होता है, इकोनोमाइजर के द्वारा पंप लगा है, पंप के द्वारा इकोनोमाइजर में क्या करता है फिर बाजार में आता है, मतलब एक साइकिल चलने लगता है वो। ठीक, साइकिल चलता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा गर्म पानी है, ठीक, ये यहाँ पे तो गर्म हो गया क्योंकि हीट एक्सचेंज हुआ है तो गर्म हो गया। अब गर्म पानी कूलिंग टावर में जाता है, ये क्या करता है स्प्रिंकलर की तरह क्या रहता है प्रेशर देते रहता है। मतलब क्या करता है इसमें प्रेशर के जरिए नीचे गिरते रहता है और नीचे से नेचुरल हवा या हम एग्जॉस्ट बहुत बड़ा एग्जॉस्ट लगा देते हैं ताकि ये क्या है गर्म पानी हीट एक्सचेंज कर दे। ठीक, हीट एक्सचेंज करेगा तो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा और जो गर्म है वो हो जाएगा वेपर बन के हमारा उड़ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये पंप ये हमारा क्या है चिमनी का कब काम आता है, जब हम जलाते हैं, यहाँ से जलाते हैं कोयला को जलाते हैं तो हमारा क्या होता है गैस निकलता है। गैस हमारा कुछ हानिकारक का रहता है, कुछ हमारा जो हानिकारक नहीं है। गैस किसके रास्ते निकलता है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर एक गर्म रहता है क्योंकि हमारा जो गैस निकलेगा वो गर्म रहेगा। यहाँ से जो हम पानी डाल रहे हैं, जो हमारा लिक्विड बन के आ रहा है स्टीम, वो क्या हो रहा है थोड़ा सा गर्म हो रहा है। गर्म हमको क्या है थोड़ा सा गर्म पानी को अगर खाना बना रहे हो मान लो, तो गर्म पानी डालोगे तो जितना ज़्यादा गर्म पानी डालोगे उतना जल्दी आपका खाना बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे इकोनोमाइजर के रास्ते से हमारा क्या जाता है, हमारा जो गैस है चिमनी के जरिए ऊपर जाता है। ठीक, अब इसमें क्या रहता है एक ईएसपी लगा रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्यूरिफाई। तो क्या करता है जो ये माइनस चार्ज रहता है निगेटिव चार्ज, तो जितने धूल कण और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हमारा ह्यूमन नेचर के लिए क्या रहता है वो हानिकारक रहता है, उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है उसको ऊपर जाने देता है। ठीक, और यहाँ पे एक रहता है हमारा एस यार्ड। ठीक, एस यार्ड मतलब जो जलने के बाद कोयला जलने के बाद क्या होता है हमारा एक ऐश बनता है, राख बनता है। उस राख को क्या करते हैं हम फ्लाई ऐश के लिए भेज देते हैं, जहाँ क्या है ईंट बनता है या हमारा सीमेंट बनता है उसके लिए इसको भेज देते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या हो गया, ये कंटिन्यू चलते रहता है। इससे हमारा क्या है इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट करने का टॉपिक क्या है पावर थर्मल जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन के द्वारा हम क्या किए हैं इलेक्ट्रिक जनरेट किए हैं। एक बार थोड़ा फिर बता देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हमारा क्या आता है कोल आता है। कोल के लिए क्या होता है कोल बाहर से आता है ना। कोल बाहर से आता है तो उसको हमारा दो तरीका से हम क्या करते हैं खाली करते हैं। एक हमारा खापर होता है, ट्रे खापर बोलते हैं उसको। ट्रे खापर में क्या रहता है एक जाली नुमा हमारा स्ट्रक्चर रहता है, उसी के अंदर क्या करता है ये डालता है ट्रे खापर में, है ना। ये जाली नुमा इसका साइज मान लो -100 mm रहता है। जो कोल -100 mm रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसको क्या करते हैं जो वहाँ रहते हैं आसपास वो क्या करते हैं मेंटेनेंस वाले उसको तोड़ के नीचे गिराते हैं। ठीक, अब इसके नीचे क्या लगा रहता है ये पूरा ऐसा रहता है। ठीक, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये जमीन के अंदर का पार्ट है। इसके अंदर हमारा क्या लगा रहता है कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है। ठीक, कन्वेयर बेल्ट में क्या करता है ये जाता है, ये यहाँ का साइज हमारा मान लो अभी -100 mm है। -100 mm क्या करता है 3-4 प्रोसेस। देखो इसको हम डायरेक्ट हम 3.35 में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है हम एक छोटा बच्चा को लड्डू खिला देंगे बड़ा सा तो क्या खा पाएगा नहीं, उसको थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ते हैं। तो -100 को क्या करते हैं 50 mm में चेंज करते हैं। 50 mm के बाद -12.5 में चेंज करते हैं, फिर इसको 3.35 में चेंज करते हैं, फिर जाके -212 में चेंज करते हैं। तब जाके हमारा क्या होता है यहाँ यूज होता है। अब -212 क्यों करते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कभी भी बड़ा कोयला को जलाओगे तो बीच में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बच जाता है, मतलब वो 100% जल नहीं पाता है। ठीक, लेकिन 212 को आप पाउडर को जलाओगे तो वो क्या होता है 100% जल जाता है।
याद रखिएगा, अगर आप बड़ा साइज कोयला को अगर जलाते हो तो 100% जल नहीं पाता है, लेकिन 212 माइक्रोन को पाउडर फॉर्म को जलाते हैं तो 100% जल जाता है, और जो हमारा राख बनता है वो हमारा यूजेबल रहता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ फर्नेस में इसको क्या किए, प्रेशर के जरिए भेजे हैं, क्योंकि क्या है पाउडर है, अगर एक जगह मतलब प्रेशर नहीं देंगे तो एक जगह क्या हो जाएगा, जम जाएगा, इसलिए क्या करें हैं प्रेशर के जरिए यहाँ पे फर्नेस में दिए हैं। अब हमारा आग कैसी लगता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगता है, तो हमारा क्या है, हम इसको एयर मतलब हॉट एयर क्या करते हैं, एग्जॉस्ट के द्वारा इसको देते हैं। ठीक है, जो प्री हीटेड रहता है, ये फर्नेस के द्वारा क्या कर दिए, उसको जलाए हैं, जलाने के बाद बॉयलर में, बॉयलर क्या हुआ है जब जलाए हैं तो फर्नेस के ऊपर हमारा बॉयलर लगा हुआ है। अब पानी हमारा क्या है पाइप के जरिए जा रहा है, तो फर्नेस के मतलब हमारा जलाए हैं तो हमारा क्या है हीट ऊपर जा रहा है, तो हमारा पाइप क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, रेड मतलब रेड कलर हो जाएगा, रक्त तप्त जैसा। ठीक है, रक्त तब जैसे एकदम लाल हो जाएगा। अब यहाँ से भाप बनेगा, भाप या स्टीम जो इतना स्पीड से आगे जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नमी है, और जो टरबाइन को हमारा क्या कर देगा, रोक देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सुपर हीटेड करते हैं, मतलब इसमें एक भी नमी ना रहे, मतलब उसको सुपर हीट करने का मतलब क्या रहता है, इसमें नमी ना रहे, इसलिए क्या करते हैं, इसको सुपर हीटेड करते हैं। ठीक, यहाँ चला गया। अब इसको क्या करते हैं, ये जलाता है, चलाता है, किसको चलाता है, ये हमारा स्टीम, स्टीम किसको जलाता है, तो हम चलाते हैं तो टरबाइन को चलाता है। टरबाइन दो प्रकार का होता है, एक लो टरबाइन, एक हाई टरबाइन। हाई में स्पेस ज़्यादा रहता है इसलिए उसको चलने के लिए स्पीड ज़्यादा मिल जाता है, लो में स्पेस कम रहता है इसलिए कम चलता है। तो ये हमारा लो हो और हाई दो स्टीम हो गया। ठीक, अब स्टीम में हमारा क्या रहता है, जनरेटर लगा रहता है। जनरेटर क्या रहता है एक बार बताता हूँ आपको, जनरली आप घर में जनरेटर कैसे कार्य करता है इसको देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये हम बाहर से इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक दे रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक देने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से हमारा लगा हुआ है, मान लो ये हमारा पंखा है। ठीक, अब पंखा यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक चालू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हमारा जो कॉइल रहता है वो ईएमएफ जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है तो हमारा यहाँ से पंखा चलता है, पंखा चलता है मतलब हमको क्या मिलता है, हवा मिलता है। ये घरों में लगा हुआ है, इससे आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, है ना। हमारा क्या है, सबसे पहले ये तार है, दो तार है, दो तार है, तार किस में जाता है, हमारा ये कंडेंसर लगा हुआ है। मान लो कंडेंसर में हमारा जब जाता है तो हम उसमें एक बाइंडिंग रहता है, बाइंडिंग ऐसा रहता है, ये इस टाइप से रहता है। इसमें क्या रहता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक टाइप लगा रहता है। ठीक है, अब बीच में हमारा क्या रहता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है इसी में। इसी में क्या होता है, जब जनरेट होता है ये घूमता है, घूमता है तो हमारा बीच में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, जनरेट होता है तो क्या होता है, ये इसको चलाने लगता है, किसको चलाता है, इसको चलाने लगता है। अब इसको चलाएगा तो इसमें डेना लगा है मतलब पंखा लगा है, तो वो क्या होगा, घूमने लगेगा, घूमेगा तो हमको हवा मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम इसको हवा दे दें, किसको हवा दे दें, बाहर से नेचुरल हवा दे दें, तो क्या इसी में हम जनरेट मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। अगर इसको हम बाहर से हवा दे दें तो ये क्या होगा, ये पत्ती क्या होगा, घूमने लगेगा। जब घूमेगा तो क्या होगा, ये भी घूमेगा। अब घूमेगा तो ये क्या होगा, बीच में ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा सर्कल चलने लगेगा। जब चलेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर उसको ट्रांसफार्मर में दे देंगे। ये हमारा क्या काम करता है, यहाँ जनरेटर काम करता है, जिसको मैं अलग से आपको बता दिया, है ना। अब ये क्या हुआ, चला गया, ये क्या हुआ, हमारा ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा अमाउंट रहता है वो उसमें चला गया। ठीक, अब उसके बाद जो बचा हुआ हमारा स्टीम है वो किसमें जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर और कूलिंग टावर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसमें जो गर्म हमारा स्टीम जा रहा है, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा पानी और हमारा स्टीम जो गर्म है हीट एक्सचेंज करते हैं, आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे ये स्टीम जो है ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, मतलब पानी में चेंज हो जाता है। जब पानी में चेंज हुआ तो किसमें आ गया है, हमारा पंप के थ्रू हमारा इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर में सबसे पहले एक गैस जा रहा है जिसके कारण वो थोड़ा सा गर्म है। अब यहाँ से फिर से गर्म हो गया, गर्म हुआ तो हमारा कुछ इसमें क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा कहने का मतलब क्या हो गया, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ा, मतलब हमारा ईंधन की बचत हो गया। ईंधन की बचत मतलब हमारा इकोनॉमिक्स बचत हो गया। तो यहाँ से गर्म होके आ रहा है, किसमें आ रहा है, तो बॉयलर में आ रहा है। ये हमारा एक साइकिल चल रहा है, बॉयलर में आ रहा है, फिर गर्म होगा, फिर आगे स्टीम बनेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा। ठीक, अब यहाँ से गैस जो बन रहा है, गैस इसके जरिए
आगे चला जाता है। ये तो हो गया हमारा थर्मल पावर का। अब इसके अलावा और कौन कौन सा बनता है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। हम थर्मल के अलावा और भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पवन चक्की, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, पवन चक्की के द्वारा क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं। कैसे होता है, इसमें सबसे पहले क्या रहता है हमारा, एक बहुत बड़ा क्या रहता है हमारा, एक टावर रहता है जिसमें हमारा क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है, फैन है ना। इस टाइप से हमारा फैन लगा रहता है, फैन चलता है। जब फैन चलता है तो हमारा टरबाइन को घुमाता है। आप कहीं भी रहो, कहीं मतलब कोई भी आप मतलब क्या करते हो, आप कोई भी पावर जनरेशन का टॉपिक पढ़ते हो, उसमें क्या रहेगा, हमारा टरबाइन कंपलसरी रहेगा। टरबाइन जब चलेगा, टरबाइन किससे अटैच रहता है, जनरेटर से। जनरेटर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पवन चक्की, जिसको आप बचपन से पढ़े हुए हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पवन चक्की चलेगा तो क्या रहेगा, नीचे टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलेगा तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर में अल्टरनेटर लगा रहता है, अल्टरनेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा। ये हमारा हो गया पवन चक्की। हमारा क्या होता है, ओशियन। ओशियन किसमें होता है, महासागर में होता है। अब आप महासागर कहीं भी आप बीच बीच गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि लहर जाता है और आता है बहुत अमाउंट में। मतलब जो लहर जाता है उसमें एक हमारा टरबाइन चलता है, लहर वापस जाता है उसमें दूसरा टरबाइन चलता है। जैसे एक हमारा मैं ये जैसे कि यहाँ से टरबाइन आ रहा है हमारा लहर, तो हमारा ये वाला टरबाइन चलेगा, और वापस जब जा रहा है तो हमारा ये वाला टरबाइन चलेगा। जब आ रहा है तो ये वाला टरबाइन चलेगा, जब जाएगा वापस तो ये वाला टरबाइन चलेगा। मतलब हमारा जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, हमारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा। ओशियन महासागर में होता है, याद रखिएगा। ओशियन ये किस पे डिपेंड है, तो हमारा लहरों पे। लहर ये हमारा कभी खत्म नहीं होगा। लहर आप, ये कोल तो खत्म हो सकता है, हमारा न्यूक्लियर खत्म हो सकता है, लेकिन लहर पानी कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। ठीक, तो ये हमारा ये हमेशा काम आने वाला है। जब क्या होगा, लहर आएगा, स्पीड से आएगा तो ये वाला टरबाइन को चलाएगा, जब लहर वापस जाएगा तो दूसरे वाला टरबाइन को चलाएगा। जब टरबाइन घूमेगा तो हमारा जनरेटर उससे हमारा क्या रहता है, अटैच रहता है, तो उससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा। ये हमारा हो गया ओशियन का। तीसरा देखते हैं न्यूक्लियर एटम। न्यूक्लियर एटम में मतलब क्या होता है, हमारा जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड रहता है उसमें क्या होता है, हमारा फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट भी होता है, जिससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। केमिस्ट्री में आपको पढ़ोगे तब मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड फ्यूजन होके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है ना। ये हमारा न्यूक्लियर हो गया। तीसरा जियोथर्मल। जियोथर्मल कैसे बनाते हैं, जियोथर्मल जहाँ क्या होता है, हमारा ज्वालामुखी रहता है। ज्वालामुखी या वो आने की संभावना या वहाँ ज़्यादा मात्रा में कभी कभी हुआ रहता है, तो वहाँ क्या रहता है, गर्म हीट क्या रहता है, स्टीम बना हुआ रहता है पहले से। जमीन के अंदर ही हमको मिल जाता है स्टीम। उस स्टीम को क्या करते हैं अपन, इससे कनेक्ट कराते हैं, तो हम डायरेक्ट टरबाइन से कनेक्ट कराते हैं, टरबाइन से फिर जनरेटर, जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं जियोथर्मल। याद रखिएगा, जियोथर्मल हमारा क्या रहता है, जहाँ लावा बना हुआ हो या हमारा भूकंप आया हुआ हो, वहाँ जनरली यूज होता है। ठीक, इसको बोलते हैं जियोथर्मल। हमारा हो जाएगा स्पेस बेस्ड सोलर। हमारा सोलर से भी देखे हो, सोलर हमारा क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ता है, सोलर पृथ्वी वाला, फिर ऊपर वाला बताऊंगा। ये सोलर हो गया, हमारा क्या हो गया, ये सूर्य हो गया। सूर्य से हमको क्या होता है, डायरेक्ट रेडियो एक्टिव के थ्रू हमको क्या मिलता है, ये रेस मिलता है, जिससे होकर क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब स्पेस, ये थोड़ा सा अलग है। स्पेस बेस्ड सोलर मतलब हमारा ये देखो, ये मान लो हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के बाहर हमारा क्या रहता है, एक बहुत बड़ा कक्षा रहता है, कक्षा रहता है। तो इसी के ऊपर, ठीक, इसी कक्षा में हमको क्या करना है, अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट जमाना है। ठीक, पूरा इंस्ट्रूमेंट किसके जरिए रहेगा, तो हमारा रॉकेट के जरिए जाएगा। ठीक, रॉकेट के जरिए कैसे जाएगा, ये हमारा क्या है, पृथ्वी से ऊपर बना रहे हैं ना, स्पेस में, नाम ही हमारा स्पेस है। याद रखिएगा, स्पेस बेस्ड सोलर मतलब जो जमीन में बनता है, नीचे में हम करते हैं, उसी को हम क्या करेंगे ऊपर में। देखो, सूर्य का हमारा पूरा खेल है यहाँ पे। सूर्य हमारा देखो यहाँ पे पास में अगर बनाते हैं तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ये हमारा क्या है, पृथ्वी से ऊपर है। अगर हम हमारा पृथ्वी की बात करें तो यहाँ है, तो ये दोनों का अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब देखो, यहाँ ज्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा। मतलब पृथ्वी में कम अमाउंट रहेगा, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कक्षा में हमारा ज्यादा अमाउंट में क्या रहेगा, सूर्य का रोशनी पड़ेगा। इसमें सूर्य का रोशनी इसलिए कम पड़ता है क्योंकि हमारा यहाँ बहुत सारा लेयर रहता है पॉल्यूशन का, और बहुत सारे का कई प्रकार का हमारा लेयर रहता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है,
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारा क्या होता है उतना स्पीड से नहीं आ पाता जितना हमारा पृथ्वी की कक्षा में रहता है, पृथ्वी के ऊपर कक्षा में। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं, ये हमारा ये अभी कहीं चल नहीं रहा है, ये केवल एक प्लान है, याद रखिएगा, कहीं चल नहीं रहा है। सोलर क्या है, स्पेस बेस्ड सोलर, ये केवल प्लान किया गया है, इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं पे लागू नहीं हुआ है, बस इसको कर सकते हैं आप, इसको गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कहीं लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा इसको। इसका थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ ताकि आप मार्केट से ले गए है ना। ये हमारा 2 रिफ्लेक्टर होता है, मतलब आप देखिए दूरबीन, बचपन में क्या करते थे अपन, एक कागज ले लेते थे, कागज के नीचे अपन ऐसा करके दूरबीन में क्या करते थे, उस कागज को जलाते थे। मतलब क्या होता है रिफ्लेक्टर, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है डायरेक्ट क्या रहेगा हमारा केंद्र में पड़ेगा, केंद्र से पड़ने के बाद क्या रहेगा हमारा रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या करेगा, ये यहाँ जनरेट हो जाएगा। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आता है। अब इसके क्या करता है, रेडियो एक्टिव तरंग के द्वारा, रेडियो एक्टिव तरंग के द्वारा क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी में जो हमारा सिस्टम लगा रहता है, ठीक, जो सिस्टम लगा रहता है मान लो ऐसे, इसमें क्या होता है, फिर इसमें हमारा जो रेडियो एक्टिव तरंग इसमें आता है, फिर इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है जो हमारा फिर यूजेबल रहता है, जो किसके, जो नीचे वाले पृथ्वी में जो सोलर पंप, सोलर थर्मल पावर लगा है उससे ज़्यादा पावरफुल हमारा क्या रहता है ऊपर का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 रिफ्लेक्टर भेजते हैं, 2 रिफ्लेक्टर में हमारा क्या होता है, सूर्य का रोशनी पड़ता है इसमें दोनों में। अब दोनों क्या रहता है, एक दूसरे के अपोजिट टाइप रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मतलब एक दूसरे में टकराएंगे तो हमारे दोनों के केंद्रक में पड़ेंगे, न्यूक्लियस में। अब दोनों के न्यूक्लियस में पड़ेंगे, उसके बाद क्या करता है, दोनों को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भेज दिया जाता है। अब दोनों फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसको रेडियो एक्टिव तरंग के द्वारा नीचे हम क्या करते हैं, पृथ्वी में भेज देते हैं। अब पृथ्वी में क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। ठीक, हमारा एक सिस्टम बना रहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। ये केवल डिजाइन किया हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ये सिस्टम केवल हम डिजाइन किए गए हैं, कोई वैज्ञानिक है जो डिजाइन किया हुआ है, जो अभी लागू नहीं हुआ है। अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो सब मशीन को क्या करेंगे, हम स्पेस में क्या करेंगे, रॉकेट के थ्रू भेजेंगे, याद रखिएगा ना, रॉकेट के थ्रू, ऐसा तो ले जा नहीं सकते। तो हमारा 2 रिफ्लेक्टर रहेगा जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। अब सूर्य का रोशनी आएगा तो दोनों के क्या रहेगा, पास में पड़ेंगे। जैसे जिस प्रकार हम दूरबीन को किसी एक जगह जलाते हैं तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक होता है, मतलब जैसे हमारा एक दूरबीन है, दूरबीन से हम नीचे कागज में जलाते थे, मतलब एक ही जगह हमारा क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है जिसके कारण हमारा एक कागज जल रहा है, मतलब उसमें कितना ज़्यादा हीट हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट मिल रहा है। जब नीचे में उतना हीट मिल रहा है तो सोचो स्पेस में कितना मिलेगा, मतलब वो सूर्य के पास ही है, तो उसमें हमारा 13,000 समथिंग कुछ मिलने वाला है। ठीक है, 13,000 समथिंग स्पीड से हमको क्या मिलेगा, सनलाइट का जो मिलने वाला है। नीचे में हमारा 5,000, सोचो 13,000 से 5,000 कितना वो है, कम है ना। अब ऊपर में 13,000 मिल रहा है, नीचे में 5,000 मिल रहा है, इतना में आप अंदर लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना पावरफुल रहेगा, है ना। ये हो गया, तो इतना सारा आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो हम आज क्या पढ़े हैं, थर्मल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने की विधि। उसके अलावा क्या देख लिए, पवन चक्की, पवन चक्की कैसा चलता है बचपन से आपने पढ़ा होगा। ओशियन जो महासागर महासमुद्र जो रहते हैं उसमें हमारा लहरों के जरिए हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। फिर न्यूक्लियर एटम के जरिए हमारा क्या होता है, फ्यूजन होने से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जियोथर्मल हमारा क्या है, भूकंप जहाँ रहता है, भूकंप आया हुआ है जहाँ भूकंप क्षेत्र ज़्यादा रहता है उधर हमारा क्या रहता है, भूमि बहुत ज़्यादा स्टीम रहता है, गर्म, उसी के जरिए हम क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन को चलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है, क्योंकि टरबाइन में हमारा जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर के अंदर अल्टरनेटर रहता है, अल्टरनेटर में हमारा क्या होता है, जब घूमता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक, नीचे हो गया स्पेस बेस्ड, ये केवल अभी हमारा डिजाइन किया गया है, डिजाइन कर इसको कहीं लागू नहीं किया गया है। और नीचे लास्ट सोलर प्लांट जो नीचे में हमारा कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आज का पूरा टॉपिक हो गया। जियो थर्मल को वो थर्मल पावर प्लांट को एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमारा कोयले की जरूरत होता है, कोयले को अपन क्या किए, फर्नेस में भेजे हैं, फर्नेस में भेजने से आग लग गया, आग लगा है तो सबसे पहले ऊपर में क्या है, जस्ट फर्नेस के ऊपर में हमारा बॉयलर है। बॉयलर में क्या हुआ, बॉयलर में जब हम गर्म किए तो बॉयलर का जो पाइप के द्वारा पानी भरा है तो पाइप हमारा गर्म हो गया, गर्म होने से हमारा भाप बन गया, भाप को भेजे हैं, भाप लेकिन नमी रहता है भाप में, तो उसको क्या किए हैं, कॉइल के द्वारा क्या किए, सुपर हीटेड कर दिए, तो केवल हमारा क्या हो गया, भाप बन गया, जो क्या किया, टरबाइन को जाके चलाया। टरबाइन किससे रिलेटेड है, जनरेटर से, जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिक जनरेट हो गया। लेकिन टरबाइन में कुछ हमारा क्या रहता है, भाप बचता है, भाप बचता है जनरेटर में किस में जाता है, हमारा कंडेंसर में। कंडेंसर और हमारा क्या रहता है, कूलिंग टावर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, कूलिंग टावर से ठंडा पानी आते रहता है
और कंडेंसर में क्या होता है, ये इधर से स्टीम जाता है तो दोनों क्या है, हीट एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज करता है तो क्या होता है, थोड़ा सा वो गर्म ठंडा पानी गर्म हो जाता है, और कूलिंग टावर में क्या करता है, स्प्रिंकलर के थ्रू, स्प्रिंकलर की तरह क्या करता है, पानी नीचे गिरने लगता है, और हम क्या करते हैं, एयर भेजते हैं बाहर से, नेचुरल हवा, या फिर हम उसमें एग्जॉस्ट लगा देते हैं, तो वहाँ भी हीट एक्सचेंज हो गया, जो पानी ठंडा होकर नीचे आ गया। ठीक। अब क्या होता है, जो हमारा जनरेटर क्या रहता है, कंडेंसर रहता है, कंडेंसर के थ्रू जो ड्रॉपलेट बनता है उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पंप के थ्रू किसमें डालते हैं, हम बॉयलर में, लेकिन बीच में हमारा इकोनोमाइजर पड़ जाता है जो चिमनी से कनेक्टेड रहता है, जो चिमनी के द्वारा जाता है, तो गैस क्या रहता है, हमारा गर्म रहता है, जब कोयले को जलाते हैं तो हमारा इकोनोमाइजर से जाता है, तो वहाँ अलग से गर्म हो गया। इकोनोमाइजर मतलब उसको समझ लीजिए हमारा इकोनॉमिक फायदा कर रहा है, वो पानी को गर्म करके भेज रहा है। आप खाना बनाते हो तो सबसे पहले ठंडा पानी रहता है, तो खाना बनाने में लेट लगता है, कभी कभी आप देखिएगा गर्म पानी को खाना बना के देखिएगा, फास्ट बन जाएगा। ठीक। तो ये है, तो अब क्या होगा, वहाँ गैस की बचत होगा, यहाँ हमारा ईंधन की बचत होगा, मतलब हमारा बचत